आज का टॉपिक है स्प्लिटर और रेशियो कपलर। एफटीटीएच नेटवर्क में दोनों यूज़ किया जाता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन दोनों का पर्पस थोड़ा डिफरेंट होता है। आज के वीडियो पे हम स्प्लिटर और रेशियो कपलर का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, उनका यूज केस को समझेंगे और ऑप्टिकल पावर पर उनका इफेक्ट को सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। इसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एफटीटीएच नेटवर्क में कब हमें स्प्लिटर एंड कब रेशियो कपलर को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम रेशियो कपलर एंड स्प्लिटर के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक ए पेन। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ओएलटी लगाते हैं तो हम ओएलटी से फाइबर डाल के लेके जाते हैं हमारे कस्टमर के घर तक। ठीक है, जब हम कस्टमर का घर तक लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये आपका हो गया पॉइंट ए, जस्ट ए मिनट, हाँ ये आपका पॉइंट ए और कस्टमर का लोकेशन आपका पॉइंट बी। ठीक है, सपोज ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तो टोटल डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, आप जब भी एफटीटीएच यूज करके ब्रॉडबैंड कनेक्शंस देते हो तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप 10 किलोमीटर फाइबर लेके पूरा चला गए और बीच पे आप कनेक्शन नहीं दिए। तो बीच पे तो आपको कनेक्शन देना पड़ेगा ना। यहाँ पे जब लोकेशन पे अगर आपको कोई कस्टमर मांगेगा तो आप तो कनेक्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से ये जो आपका मेन फाइबर डाला हुआ है वहाँ से उसको स्प्लिट करके उसको निकलना पड़ेगा, उसका आउटपुट, तभी जाके आप दे सकते हो। तो उस केस पे हमें क्या करना पड़ता है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो हमारा ऑप्टिकल पावर आता है यहाँ से, हम उसको यहाँ से स्प्लिट करके यहाँ से उसको दूसरा अगर कोई कस्टमर्स आते हैं हम उनको देते हैं। तो इसी तरह एफटीटीएच नेटवर्क का हम एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, और जब हम स्प्लिटर एंड कपलर के बारे में बात करते हैं, दोनों का बीच पे जो मेजर डिफरेंस है वो है इक्वल एंड अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर आप स्प्लिटर यूज करते हो, स्प्लिटर जो होता है वो आता है जैसे बेसिकली 1:2, 1:4, 1:8 ऐसा आता है। इसका मतलब एक इनपुट हो गया और दो आउटपुट हो गया, ये हो जाता है आपका 1:2। 1:2, 1:4, 1:8, इसका मतलब ये है ये जितने भी स्प्लिटर्स है ये सारे क्या करते हैं, पावर को जब डिवाइड करते हैं वो इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट कपलर जो होता है वो आपका अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कपलर जो होता है वो आता है सब 50-50, वो इसी क्लासिफिकेशन में आता है 50-50, 60-40, 90-10, 80-20 ऐसा आता है। ठीक है, और डिफरेंट कपलर्स का डिफरेंट अपना लॉसेस भी होता है, और स्प्लिटर का भी 1:2, 1:4, 1:8, 1:64, 1:32, तो उनका भी अपना लॉसेस है। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस है स्प्लिटर और कपलर का ये है कि जब आप स्प्लिटर सपोज यूज़ कर रहे हो 1:2 या 1:8, कोई भी स्प्लिटर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मान के चलिए आप 1:2 स्प्लिटर यूज़ कर रहे हो, तो जब इस स्प्लिटर में जब इनपुट पावर रिसीव होगा तो उसने क्या करेगा, जो भी पावर रिसीव हुआ उसको इक्वली डिवाइड कर दिया उस पावर को। बट कपलर क्या होता है, जैसे आपने मान के चलिए आपने सपोज कपलर आपने यूज़ किया 60-40, तो उस केस में क्या होगा, जो भी पावर आएगा एक साइड में वो 60% पावर देगा, एक साइड में वो 40% पावर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पावर डिवाइड कर रहे हैं। स्प्लिटर जो है वो आपका इक्वली पावर डिवाइड कर रहा है और रेशियो कपलर जो है वो आपका अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, बट अल्टीमेटली वो दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे मेरा ओएलटी है और ओएलटी से जब हम कनेक्शंस लेके जाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1:4 स्प्लिटर यूज़ किया, तो जो भी पावर मिलेगा वो 100% को वो क्या करेगा, यहाँ पे 25% करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबको, एक मतलब सबको इक्वली वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और आपने अगर रेशियो कपलर आपने देखे होंगे यहाँ पे मेरा डायग्राम पे, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मैं यहाँ पे 90-10 कपलर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे वो 90% पावर को वो आगे लेके जा रहा है और 10% पावर यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी पावर यहाँ पे आएगा ये कपलर के पास, ये क्या करेगा 90% इस साइड में थ्रो करेगा, 10% इसी साइड में वो थ्रो करेगा। ठीक है, और जो मैं जैसे कि बोला आपका डिफरेंट स्प्लिटर में डिफरेंट लॉसेस होता है।
तो जैसे हमारे जो मतलब इंसर्शन लॉस उसको बोलते हैं हम लोग, स्प्लिटर इंसर्शन लॉस, तो उसमें बेसिकली हम जब भी वो स्प्लिटर को लगाते हैं नेटवर्क में तो फाइबर में उतना लॉस आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे 1:2 का 3.3 से लेकर 3.5 dB से बीच पे लॉसेस होता है, 1:4 में 7 dB, ठीक है। और आपका 1:8 में 10 dB, 1:16 में 14 dB लॉस होता है, 1:32 में 17 dB लॉस होता है, 1:64 में 20 dB लॉस होता है, 1:128 पे 24 dB लॉसेस होता है। देखिए ये जो लॉसेस है ये मैंने बेसिकली एक स्टैंडर्ड लॉस बताया, उसमें 1-2 dB या 0.5 dB डिफरेंस हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और सेम एज कपलर का भी अपना अपना लॉसेस है। जैसे मैंने 50-50 कपलर यूज़ किया तो दोनों साइड में 50-50% लॉस होगा, ठीक है ना। दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा 50-50% होगा, और लॉसेस भी सेम होगा, एक साइड में 3.1 एक साइड में 3.1। और अगर आपने 55-45 यूज़ कर रहे तो उस केस में जो होगा वो आपका 2.8 dB होगा 55% के साइड में, और 45% में 45% जिस साइड में जाएगा उस साइड में 3.5 dB लॉसेस होगा। मतलब आपका जिस साइड में कम जाएगा उस साइड में ज़्यादा लॉसेस होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सपोज 90-10 की अगर बात करेंगे तो 90-10 में 90% जिस साइड में जाएगा उस साइड में 0.6 dB लॉस होगा, और जिस साइड में 10% जाएगा उस साइड में 10 dB का लॉसेस होगा, 10-11 dB, ठीक है। तो इसी तरह स्प्लिटर एंड कपलर का लॉसेस होता है अपना अपना, बट जो यूज केस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेरा डायग्राम है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा OLT है, और OLT का जो TX पावर है वो 9 dB, मतलब मेरा पॉन पोर्ट से जो पावर निकलता है वो है 9 dB, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 15 किलोमीटर का दूर में एक स्प्लिटर लगाया, मैं फाइबर को लेके चला गया, लेके एक स्प्लिटर में डाल दिया, वो है 1:8। तो 1:8 का स्प्लिटर का लॉस कितना होता है? 10 dB का लॉस होता है, 10 से 11 के अंदर लॉसेस होता है। और जैसे कि हम लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कशन किए थे कि जो FTTH नेटवर्क होता है उसमें लॉसेस होता है। जैसे फाइबर का जो एटेन्यूएशन लॉस है वो तो है, उसके साथ साथ कनेक्टर लॉस भी है, उसके साथ साथ स्प्लिटर लॉस है, ठीक है, और स्प्लाइसिंग लॉस है, कनेक्टर लॉस है, ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे 1:8 का स्प्लिटर डाला तो सडनली मेरा जो स्प्लिटर का लॉसेस आएगा वो आएगा 10.5 dB। और कनेक्टर्स का लॉसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस 1:8 स्प्लिटर यूज़ करके मैं अभी कनेक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कस्टमर मेरा 15 किलोमीटर का दूर में है, तो उस केस में अगर मैं पावर उसका कैलकुलेट करूँ तो उसका -7 निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे 15 किलोमीटर अगर उसका फाइबर का डिस्टेंस है पूरा OLT से लेके कस्टमर का घर तक, तो इसका मतलब 15 × 0.2 0.3 अगर आता है तो उसका मान के चलिए 4 dB लॉसेस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। और कनेक्टर, सपोज OLT में एक कनेक्टर लगा है, स्प्लिटर में एक यहाँ पे कनेक्टर लगा है, यहाँ पे कनेक्टर लगा है, और यहाँ पे कनेक्टर लगा है, यहाँ पे। अगर मैं 4 कनेक्टर पकड़ता हूँ तो 4 कनेक्टर का मैं मान के चलता हूँ 2 dB पकड़ता हूँ, 0.5 dB करके, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा स्प्लाइसिंग कनेक्टर ना स्प्लाइसिंग लॉसेस है, तो उसको मान के चलिए मैं पकड़ता हूँ आपका तो सपोज 10 स्प्लाइसिंग पकड़ता तो मैं उसको मान के चलिए मैं उसको पकड़ता हूँ 2 dB, ठीक है। और उसका जो आपका ये लॉस है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका स्प्लिटर लॉस है वो आपका 10 dB, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल लॉसेस उसका कितना होगा? 10 + 4 + 2 14 16 18 18 -9 18 -9 9 मीन्स इसका जो TX पावर था वो 9 था, तो उसको माइनस करेंगे तो इसका मतलब 9, ठीक है। तो उसका जो पावर है वो 7.25 dB यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये वेरी है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे फाइबर लॉस पकड़ा 4 dB, यहाँ पे वो 3.75 लिखा है, बट जो स्टैंडर्ड लॉस है उससे मतलब रियलिस्टिक जो एग्जांपल होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है स्प्लिटर का, कोई स्प्लिटर का 9.75 भी आता है, कोई स्प्लिटर का 11 dB तक पहुंच जाता है लॉसेस, ठीक है। बट जो एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो आपका इसी तरह किए जाते हैं कि आपका जो स्प्लिटर लॉस है, स्प्लिटर लॉस प्लस फाइबर लॉस प्लस कनेक्टर लॉस माइनस आपका TX पावर, और जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपका
टोटल एक्चुअल पावर है वो कस्टमर्स का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेशियो कपलर में क्या है, रेशियो कपलर भी आप देख सकते हो, आप सेम है जो आपने OLT से निकालने के बाद 60-40 एक यहाँ पे कपलर डाल दिया, तो यहाँ पे उसका जो लॉसेस होगा वो आपका जो 60% साइड में होगा वो आपका 2.2 से लेकर 3 dB तक होगा, और 40% के साइड में आपका 4 dB तक आसपास लॉस होगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आपको पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अल्टीमेटली क्या होगा, आपको अगर ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरा कौन सा लॉस मेरा इन्वॉल्व्ड है, उसके बाद उसको सब कैलकुलेट सब ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका TX पावर के OLT का जो TX पावर होगा उसे माइनस करना है, जो भी निकलेगा वो आपका है एक्चुअल पावर। और मैंने जैसे बताया कि जो भी लॉसेस होता है, जैसे मान के चलिए आपका 1:8 का सपोज बहुत सारे कंपनी से बोलते हैं मेरा 10 dB में लॉस आएगा, किसी का भी 10.2 होता है। ठीक है, जैसे फाइबर का लॉस है आप कैलकुलेट कर रहे हो डॉक्यूमेंट के हिसाब से, डाटा शीट के हिसाब से, सपोज 0.2 कभी कभी होता है वो भी 0.3 पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें इधर उधर होता है, बट आप मान के चलिए इसीलिए 2-3 dB आपको सेफ्टी मार्जिन लेके चलना पड़ता है, जो पावर कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं कहीं अगर कोई फाइबर ओवर स्ट्रेच हो गया या फाइबर कहीं पे थोड़ा सा V शेप में बैंड हो गया, तो वो 1-2 dB जो उधर ज़्यादा लॉसेस होगा वो मेरा मैनेज हो पाए। इसीलिए आपको हमेशा जो FTTH नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो सेफ्टी मार्जिन के लिए हम लोग 2-3 dB एटलीस्ट उसको रिजर्व रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जो हमारा ये तो आज का टॉपिक था, जैसे स्प्लिटर वर्सेस कपलर, तो हमारा जो एक्चुअल हमारा मेन इंटेंशन था उसको हम समझेंगे कि स्प्लिटर एंड कपलर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए, स्प्लिटर जो होता है मैंने बताया कि ये इक्वली पावर डिवाइड करता है, तो हमेशा आप लास्ट माइल में जब कस्टमर्स का घर तक कनेक्शन लेके जाते हैं वहाँ पे आप स्प्लिटर यूज़ करिए। ठीक है, कपलर अगर आपका OLT यहाँ पे है और आपका अगर आपने अगर पॉइंट OLT से लेके ONU तक आपका 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो आपने क्या करिएगा, आपने कपलर के थ्रू में उसको मेन लिंक को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसका नीचे आप स्प्लिटर लगा के आप कस्टमर को दे सकते हो। तब क्या होगा ना, आपने यहाँ पे सपोज आपने 90-10 मार दिया, 10% यहाँ पे पावर रख दिया और 90% आगे लेके चला गया। फिर यहाँ से आपने यूज़ कर दिया 80-20, 80% आगे लेके चला गया, 20% यहाँ में छोड़ के चला गया और यहाँ पे फिर स्प्लिटर लगा के आपने कनेक्शन दिया। तो नॉर्मली जब हम कपलर यूज़ करते हैं तो वो मेन लिंक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, जो हमारा मेन फाइबर होता है, और जो स्प्लिटर यूज़ करते हैं हम लास्ट माइल में यूज़ करते हैं, जो हम कस्टमर्स को, जहाँ से हम कस्टमर्स का ONU का कनेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ से लेके हम फाइबर डाल के कस्टमर का घर तक जाते हैं। कपलर हमेशा आप मेन लिंक को डिवाइड करने के लिए यूज़ करिए, और आपका स्प्लिटर जो है वो आपने डाउन स्ट्रीम आपका कपलर का नीचे आप यूज़ करिए। बट जो मेन लिंक से आप पावर आगे लेके जाते हो तो हमेशा कपलर यूज़ करिए, ताकि आपका पावर मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम ना हो। बट अगेन मैंने FTTH नेटवर्क में पहले से ही बताया हूँ कि FTTH नेटवर्क जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका पावर मैनेजमेंट। अगर पूरा उसका पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक उसका पावर कैलकुलेशन आपके पास है तो FTTH नेटवर्क में कोई इशू नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है ना, आपके पास अगर पूरा नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, आपका फाइबर का कहाँ कौन सा स्प्लिटर लगा हुआ है, कहाँ कौन सा कपलर लगा हुआ है, तब क्या होगा ना दिक्कत। जैसे मान के चलिए यहाँ पे सपोज आपने ऐसा सुना होगा कि 95.5 अगर मैं मारा हूँ, 95.5 एक कपलर, और उसका नीचे 5% जिससे निकल रहा है, अगर मैं वहाँ पे 1:64 मारूंगा तो वो तो प्रॉब्लम आएगा। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्प्लिटर कहाँ यूज हो रहा है, उसका आउटपुट पावर वहाँ पे कितना है। आप सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए। आपको फील्ड में जाके पावर चेक नहीं करना है मुझे कितना मिला, आप ऑफिस पे बैठ के आपको पता होना चाहिए कि मेरा वो वाला स्प्लिटर वहाँ पे लगा हुआ है और ये लोकेशन में मेरा इतने पावर मिलना चाहिए। वो अगर आपके पास है तो आपका नेटवर्क बढ़िया चलेगा, कोई पावर का कोई इशू नहीं आएगा ऑप्टिकल पावर का। क्योंकि जब क्या होता है ना, और हमेशा मैंने जैसे बताया कि जब आप FTTH नेटवर्क डिज़ाइन करते हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड लॉसेस है आपका कैलकुलेशन के हिसाब से, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर बोलते हैं जो स्टैंडर्ड लॉस है उनका डाटा शीट के हिसाब से, उससे आप 2-3 dB ओवरऑल आप मार्जिन लेके चल सकते हो। जैसे मान के चलिए, जैसे
हमारा अगर इंडिया में बात करें तो -30 तक ONU चल जाते हैं, ठीक है। बट मैं हमेशा कहूँगा कि उसको 30 तक जाने ही मत दीजिए, उसको 25 के बिलो ही रखिए। क्योंकि होता क्या है ना, अगर समर के टाइम में अगर एक्सट्रीम हीट होता है ना, उस केस में अगर 2-3 dB पावर बढ़ता है, अगर आप 25 में कनेक्शन उसको देते हो, अगर उसका हीट वगैरह के बैंड वगैरह के वजह से उसका अगर फाइबर बैंड हो जाता है या हीट हो जाता है, उसके वजह से अगर 2-3 dB पावर बढ़ता है, तो उस केस में उसको 28-29 तक जाता है, उसमें चल जाता है। अगर आपने उसको 29-30 में उसको डिलीवर किया हो और उसका कहीं पे फाइबर बैंड हो गया या कहीं पे ओवर स्ट्रेच हो गया या फाइबर का कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कुछ फॉल्ट है, तो उस केस में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा वो फाइबर पे तो उसका लिंक नहीं चलेगा, उसका पावर पहुंच जाएगा 33-34, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 2-3 dB आपने ऐसे मार्जिन रख के चलिए, ठीक है। और बिलो 25 हमेशा कोशिश करिए आपने देने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप OLT का, चाहे कोई भी कंपनी का OLT हो, आपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका 64 कनेक्शन आप दे सकते हैं, बट आप 50 से ज़्यादा कनेक्शन मत दीजिए। हमारे इंडिया का जो एनवायरनमेंट है और हमारे यहाँ का जो फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, वो सबका देखते हुए आप 50 के ऊपर कनेक्शन मत दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आगे हम डिस्कशन करें कि हम GPON और EPON नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे करें, तो उसके बाद मेरा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।